चाह है हम सबको और कुछ पा लेने की, चाहे हमारे पास पड़ा हुआ पहले से यूज़ हो या ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका। कहिए कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक आदमी किसी बाग में घूमने के उद्देश्य से गया और वहां पर घूमने लगा। लेकिन उसने अचानक ही देखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर छोटी सी चिड़िया पेड़ पर बैठी है। और उस चिड़िया को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे हम किसी सुंदर से फूल, किसी तितली को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये इच्छा होती है कि काश वो हमारे पास आ जाए, ऐसे ही बस नेचुरल सा वो इंसान भी सोचने लगा कि काश ये चिड़िया मेरी पकड़ में आ जाए और मैं इसे ले जाकर अपने घर ले जाऊं। तो उसने ऐसे ही किया, उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को, खूबसूरत चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़कर अपने घर ले आया। लेकिन जैसे ही वो उसे अपने घर लेकर आया, एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई कि वो चिड़िया बोलने लगी। जी हाँ, वो चिड़िया बोलने लगी और उस चिड़िया ने उस इंसान को कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी। उस इस इंसान ने हैरान होकर कहा कि क्या मुझे 3 रत्न दोगी? कैसे 3 रत्न? चिड़िया ने कहा वो 3 रत्न 3 बातों के रूप में होंगे। 3 ऐसे सुझाव मैं तुम्हें दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से कटेगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। तो उस आदमी को कुछ उसकी बात समझ आने लगी और वो उसकी बात पर तैयार हो गया। उसने कहा कि तुम मुझे वो 3 बातें या 3 सुझाव कब दोगी? चिड़िया ने कहा पहला सुझाव मैं तुम्हें तभी दे दूंगी जैसे ही तुम मुझे छोड़ोगे। दूसरा सुझाव मैं उस पेड़ की डाली पर बैठकर तुम्हें दूंगी। और तीसरा सुझाव मैं तुम्हें तब दूंगी जब मैं बहुत ऊंचे आकाश में किसी ऊंचे वृक्ष की ऊंची डाली पर बैठ जाऊंगी। तो वो आदमी तैयार हो गया और उसने चिड़िया को छोड़ दिया। तो चिड़िया जैसे ही मुक्त हुई, उसने पहला सुझाव उसे दिया या पहली बात उसे बताई कि कभी भी जो हो गया है उस पर पछतावा मत करना, अपनी गलती पर खुद को टॉर्चर मत करना और शर्मिंदगी की आग में या पछतावे की आग में मत जलना और अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि जो हो गया बस वो हो गया। जो बीत गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। अब चिड़िया उड़ गई और पेड़ की शाखा पर बैठ गई। क्योंकि अब नंबर था दूसरे सुझाव को देने का, तो उसने दूसरा सुझाव दिया कि जो बात तुम्हारी कॉमन सेंस से परे हो, तुम्हारी समझ एक सीमा तक है, अगर तुम्हें वो बात समझ नहीं आती तो उसे सोच कर देखो कि क्या वो हो सकती है। अगर वो तुम्हें लगता है कि वो बात हो ही नहीं सकती तो उस पर कभी विश्वास मत करना। अगर कोई इंसान तुम्हें कोई बात बता दे तो उससे पहले अच्छे से सोचना कि क्या ये पॉसिबल है, तभी उस पर यकीन करना। उस पर अंधा विश्वास करके किसी भी बात पर यकीन मत करना। तो अब बारी आई तीसरे सुझाव की और चिड़िया बहुत ऊंचे से आसमान में उड़ी और ऊंचे वृक्ष की ऊंची डाली पर बैठ गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगी। उस आदमी ने हैरान होकर कहा कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम मुझे अपना तीसरा सुझाव बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें क्या तीसरा सुझाव दूं, तुम तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो। तुम्हें तो इतनी अकल ही नहीं है, तुमने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और तुमने सोचा कि मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी, जबकि मैं बहुत ही सुंदर चिड़िया हूँ, खूबसूरत सी चिड़िया हूँ। मेरे अंदर 3 रत्न हैं। अगर तुम मुझे अपने पास रखते तो तुम मुझे मार कर वो 3 रत्न, वो हीरे प्राप्त कर सकते थे और उनको बेचकर तुम एकदम से अमीर बन सकते थे। तो उस इंसान को बहुत पछतावा हुआ और वो रोने लगा। लेकिन उस चिड़िया ने तभी कहा कि मैं तुम्हें 3 बातें भी क्या बताऊं, तीसरा सुझाव भी क्या दूं, जबकि तुमने मेरे दोनों बताए हुए सुझावों पर अमल ही नहीं किया। तुम तो वो दोनों बातें भी भूल चुके हो, तो तीसरी बात तो बताने का कोई फायदा ही नहीं। उस आदमी ने कहा कि कैसे, मैं तुम्हारी बातें कैसे भूल गया हूँ? तो चिड़िया ने कहा कि मैंने तुम्हें पहला सुझाव दिया था कि कभी भी बीती हुई बात पर या अपनी गलती पर पछतावा मत करना। लेकिन तुम तो अपनी गलती पर पछता रहे हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया था, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि ना तो अपने आप को टॉर्चर करना और ना ही शर्मिंदगी की आग में खुद को जलाना। लेकिन तुम बार बार से खुद को कोस रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। तो तुमने तो मेरी पहली सीख भुला दी है, तुमने तो उससे कुछ सीखा ही नहीं। और दूसरी बात मैंने तुम्हें कही थी कि अपनी कॉमन सेंस से परे की बात को कभी पर भी विश्वास मत करना। किसी भी इंसान की बात पर तब तक विश्वास ना करना जब तक कि तुम उसे परख ना लो, तुम्हारी बुद्धि कह ना दे कि ये बात सही है।
तुमने मेरी बात पर यकीन भी कैसे कर लिया कि मेरे अंदर 3 हीरे हो सकते हैं, जबकि अरे मूर्ख, मैं तो खुद ही इतनी छोटी सी हूँ। मेरे पेट के अंदर 3 हीरे कैसे समा सकते हैं? तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। अब मैं तीसरा सुझाव तुम्हें देती हूँ। तीसरा सुझाव यही है कि जब तक हम पहले की चीज़ों को या पहले के ज्ञान को आत्मसात करके अपना ना लें, तब तक हमें और ज्ञान प्राप्त करना कभी भी ठीक नहीं रहता, और ज्ञान प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ये 3 शिक्षाएं मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये तुम हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। ये 3 सुझाव, 3 सीख ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए रत्न साबित होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी उस चिड़िया या उस इंसान की नहीं, बल्कि ये कहानी हमारी तुम्हारी है, जिससे हमें हमेशा ये 3 शिक्षाएं मिलती रहेंगी। पहली सीख ये कि जो हो गया, जो बीत गया, उस पर कभी मत पछताइए। अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो उस गलती को जानकर, उसे मानकर उसमें सुधार कीजिए, लेकिन उसके लिए पछताते मत रहिए या खुद को दोषी समझकर आत्मग्लानि से पीड़ित होकर खुद को टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि जो चला गया है वो कभी वापस नहीं आता। जो गलती हो गई है वो दोबारा सुधारी नहीं जा सकती। हाँ, उससे सीख लेकर आगे उस गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए। नंबर 2 पर आता है कि हमें किसी भी पर्सन की बात पर एकदम से विश्वास नहीं करना। अगर हमारा मन कहता है कि ये बात नहीं हो सकती, ये बात गलत है, तो उस पर कभी विश्वास मत कीजिए। और तीसरा ये कि अगर हम पिछली चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो घर का सामान हो या फिर ज्ञान हो। हम अक्सर बहुत सा नॉलेज गेन करते रहते हैं, डिग्रियां हासिल करते रहते हैं, लेकिन शायद जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं करते। और ऐसे ही जो कुछ हमारे पास है, हमें और पाने की ललक या लालसा लगी रहती है, चाहे वो पिछली चीज़ें यूज़ हों या ना हो। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उससे शिक्षा लीजिए, उसको आत्मसात कीजिए, उसे अपनाइए और उससे अपना जीवन अच्छा कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 शिक्षाएं आपको भी काफ़ी लाभ देंगी और आप इन तीनों सीखों को ज़रूर आत्मसात करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपकी दोस्त दीपिका की तरफ से नमस्कार।